हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रिया का एक पहला वीडियो देखा है। उसमें आप लोगों ने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझा है, एसिड बेस की थ्योरी को समझा है। आज की वीडियो में हम लोग कुछ लॉस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को एक छोटा सा कंसेप्ट समझ के रखना है, दैट इज एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? तो एम्फोटेरिक का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो एसिड एंड बेस दोनों की प्रॉपर्टी देता है। मीन्स एसिड भी बिहेव करेगा एंड बेस भी बिहेव करेगा। वाटर इज एम्फोटेरिक इन नेचर। व्हाई? क्योंकि जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वाटर बिहेव करता है एज अ बेस, एंड जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे केस में वो बिहेव करता है एज एन एसिड, एंड इसीलिए वाटर क्या हो जाता है? एम्फोटेरिक। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने HCl का रिएक्शन कैरी आउट किया विथ वाटर, तो इन दिस केस यू विल ऑब्जर्व कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम आता है वो इक्विलिब्रियम कुछ ऐसे आ जाता है। H3O पॉजिटिव मिलेगा एंड यहाँ पर मिलेगा Cl निगेटिव। तो आप लोगों ने एसिड एंड बेस की डेफिनेशन पढ़ के रखी है। जरा इस इक्विलिब्रियम को चेक करो। इट इज ऑब्जर्व दैट कि HCl तो एसिड है, हाइड्रोजन दे रहा है, तो ये अगर एसिड है तो फिर ये क्या हो गया? बेस। एंड वी नो दैट कि कंजुगेट एसिड बेस का कंसेप्ट यहाँ पर लागू होता है। तो सपोज दिस इज एसिड 1, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड 2 हो जाएगा, एंड सपोज दिस इज बेस 2, तो ये क्या हो जाएगा? बेस 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये साबित हो रहा है कि वाटर जो है वो क्या बिहेव कर रहा है? एज अ बेस। इफ अगर आप लोगों ने ये रिएक्शन, पानी का रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करके देखा, तो इन दैट केस, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं, इन दैट केस अमोनिया के साथ अगर करके देखा, तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये प्रोडक्ट देता है NH4 पॉजिटिव एक्वस एंड OH निगेटिव। अब इस इक्विलिब्रियम में सोचिए वाटर का रोल क्या आ रहा है? तो वाटर का जो रोल आ रहा है वो हाइड्रोजन डोनर का रोल हो रहा है। तो हाइड्रोजन डोनर ये क्या हो जाता है? एसिड हो जाता है। सो देयरफॉर दिस इज एसिड एंड दिस इज द बेस। नाउ सपोज दिस इज कॉल्ड एज बेस 1, तो ये बेस 2 हो जाएगा। तो ये एसिड 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? एसिड 1 हो जाएगा। है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। तो होप सो कि यहाँ पर आप लोगों को एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर क्लियर हो गया। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे हेडिंग की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, हम लोगों ने एसिड्स एंड बेसेस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करके रखा है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। ये जो स्ट्रॉन्ग एंड वीक होता है ये कैसे आता है? तो ये आता है ऑन द बेसिस ऑफ द आयोनाइजेशन। मीन्स सपोज करिए हम लोग अगर एसिड्स की बात करें तो एसिड्स फिर दो टाइप के हो गए। पहला हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग ऐसे भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या हो जाएगा? तो ऐसे एसिड जिनका आयोनाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, राइट? आयोनाइजेशन क्या होता है? ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्गर एसिड। फॉर एग्जांपल HCl को देखो। HCl का अगर आयोनाइजेशन आपको रिप्रेजेंट कराना है तो हम लोग इस टाइप के एरो का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कैसा होगा? ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल होगा, राइट? सिमिलरली अगर आप लोग नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसका भी आयोनाइजेशन हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड यहाँ से रिलीज हो जाएगा NO3 और निगेटिव एक्वस, राइट? तो ये है स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके और भी एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए H2SO4, इवन HiO4, देन HClO4 एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो एसिड्स हैं ये स्ट्रॉन्गर एसिड की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एंड वीक एसिड का मीनिंग क्या हो जाएगा फिर? तो सर वीक एसिड्स मतलब ऐसे एसिड्स होंगे जिनका आयोनाइजेशन क्या होगा? कम हद तक होगा। नाउ आयोनाइजेशन कम होगा, पार्शियल होगा,
तो इसका मतलब उस इक्विलिब्रियम में सर एसिड के मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे एंड कुछ एसिड के मॉलिक्यूल्स का आयोनाइजेशन अगर होता है तो आयंस भी रहेंगे। हाँ देखो इसमें वेल नोन एग्जाम्पल जो देते हैं वो देते हैं एसिटिक एसिड का। अगर आप एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन देखते हैं तो ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड। नाउ इसका जब डिसोसिएशन होगा तो CH3COO निगेटिव जिसे हम लोग एसिटेट आयन कहते हैं एंड यहाँ से क्या होगा H पॉजिटिव रिलीज होगा क्योंकि ये एसिड है। नाउ ये दो आयंस तो बने ड्यू टू द डिसोसिएशन, लेकिन इसका डिसोसिएशन कंप्लीट हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल दैट इज आयंस, इसके बीच में क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा। इसके दूसरे एग्जाम्पल को अगर देखें अदर एग्जाम्पल्स तो आप लोग दे सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड इज अ वीक एसिड, देन H2CO3, ये सारे के सारे वीक एसिड्स होते हैं। सिमिलरली हम लोग बेसिस की अगर बात करें तो जो बेसिस है इन्हें भी हम लोग दो टाइप में फिर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला जो होगा वो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब क्या हो जाएगा? सर ऐसा बेस जिसका डिसोसिएशन क्या होगा? ऑलमोस्ट कंप्लीट। जी हाँ, ऐसा बेस जिसका डिसोसिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा उसे आप लोग कहते हो स्ट्रॉन्गर बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NaOH का डिसोसिएशन रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं तो आप NaOH को ऐसे डिसोसिएट करके दिखा सकते हैं। देखिए इरिवर्सिबल का साइन मैंने यहाँ पर रखा। इसके अलावा अगर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो KOH, E1 LiOH, इसके अलावा RbOH रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, E1 बेरियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं। तो जैसे स्ट्रॉन्गर बेसिस हो सकते हैं वैसे वीकर बेसिस भी तो होंगे। हाँ, अब इनका मीनिंग आप लोग क्या पढ़ेंगे? तो सर ऐसे बेसिस जिनका डिसोसिएशन क्या होगा? पार्शियल होगा, कम होगा। एंड देयरफॉर जैसा कंडीशन आप लोगों को वीक एसिड के केस में मिला था वैसा कंडीशन किस केस में मिलेगा? वीकर बेसिस के केस में। इस कैटेगरी का मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH का डिसोसिएशन रिवर्सिबल तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन कहेंगे एंड हाइड्रोक्साइड आयन। देखिए ये क्या हो गया? वीक बेस। मतलब इसके सॉल्यूशन में ये आयंस भी है और ये भी है, बराबर है। तो दैट इज वीकर बेस। इसका दूसरा एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो यू कैन यूज FeOH/3। देखिए ये जो बेस है ये बेस भी कैसा होता है? वीकर। इसे हम लोग क्या कहेंगे? फेरिक हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर आप लोग क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये भी क्या हो जाता है? वीकर बेस। So this is about the ionization of acids and the bases. अब चलते हैं dissociation constants of weak acid and weak base। इन दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद आप लोगों को ओस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ पढ़ने हैं जिसके ऊपर डेरिवेशन और न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है। नाउ वीक एसिड की अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, वीक एसिड, सपोज करिए कि मैं किसी वीक एसिड को इस तरीके से रिप्रेजेंट कराता हूँ बाय HA। अगर मैंने कहा कि HA ये एक वीक एसिड है तो इसका डिसोसिएशन आप कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे? तो सर ये वीक है तो इसका डिसोसिएशन रिवर्सिबल तरीके से दिखाएंगे। इट विल प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड A निगेटिव, बराबर है। नाउ जब हम लोग इस इक्विलिब्रियम के ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड की स्ट्रेंथ में अप्लाई करके देखा था, अमाइंस में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के ऊपर अप्लाई करके देखा था। लॉ ऑफ मास एक्शन का मतलब होता है इट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स
प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा ये H पॉजिटिव, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में जो टर्म लिखी है इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रेशन किसका, तो H पॉजिटिव का हो गया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ये है लॉ ऑफ मास एक्शन। एंड लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने से आपको एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है जिसे हम यहाँ पर लिखेंगे एज अ Ka, वेयर Ka की अगर बात करें तो इसे अब आप लोग कहते हो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, राइट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो वीक एसिड के इक्विलिब्रियम के ऊपर आपने लॉ ऑफ मास एक्शन अगर अप्लाई करा दिया तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, और उसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग क्या कहने वाले हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ सोचिए जरा, यही कंसेप्ट अगर आपने वीक बेस के ऊपर अप्लाई करना चाहा, जैसे कि वीक बेस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय BOH, तो BOH किस तरीके से आप डिसोसिएट करेंगे, सर अगर ये वीक है तो इसका डिसोसिएशन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा B पॉजिटिव एंड OH निगेटिव देगा ऐसे आयंस। इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करिए तो सर वी विल गेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, हाँ, लेकिन ये किसके ऊपर अप्लाई करा रहे हैं, बेस के ऊपर, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KB से। नाउ KB का मतलब क्या होगा, तो KB एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, हाँ, लेकिन अब इसे हम लोग क्या नाम देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। ये होते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, लेकिन एसिड के ऊपर अप्लाई करें तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय Ka, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, एंड बेस के ऊपर अप्लाई करें तो Kb बन जाएगा, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस, राइट। और यहाँ से Ka एंड Kb की वैल्यू से आप लोगों को एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता चलती है। ऐसा आपने कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइंस में पढ़ के रखा था। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द Ka स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, एंड ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Kb स्ट्रॉन्गर विल बी द बेस। ऐसा भी हम लोगों ने कुछ पढ़ के रखा है। अब मैंने हेडिंग दी है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसके ऊपर हमें डेरिवेशन डिराइव करके दो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर हो सकता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे वीक एसिड का डेरिवेशन पूछे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल वीक एसिड एंड वीक बेस है, हाँ, तो वीक एसिड के लिए भी पूछा जा सकता है, वीक बेस के लिए भी पूछा जा सकता है, या सिंपली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूछा जा सकता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोग किससे रिप्रेजेंट कराते हो, अल्फा से, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट लिखा है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय K ओनली। एसिड होता तो Ka से रिप्रेजेंट करते, बेस होता तो Kb से रिप्रेजेंट करते। अब इसका आंसर कैसे देना चाहिए और इसे कैसे डिराइव करना चाहिए, सबसे पहले तो हमें कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट ढूंढना पड़ेगा, फिर उसका इक्विलिब्रियम बना के देखना पड़ेगा, फिर उसके कॉन्सेंट्रेशंस के साथ कंपेयर करेंगे हम लोग अल्फा को। तो क्वेश्चन क्या आ रहा है ये समझ में आ रहा है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ अजम्पशंस रखता हूँ कि कंसीडर, सपोज करिए कि आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय Ba से,
कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने बायो से, Ba से। नाउ लेट कंडीशन डालता हूँ, लेट 1 मोल ऑफ Ba 1 मोल ऑफ Ba इन V dm³ ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है, जिसमें वॉल्यूम कितना रखा मैंने V एंड कितना मोल रखा है मैंने इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल रखा है। देन कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आपने कितना लिया, एक कच लिया, सो देयरफॉर ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन 1/V मोल पर dm³ एंड मैं कंडीशन डालता हूँ लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इस पूरी कंडीशन को हम लोग समझते हैं क्योंकि यही से आगे हमारा डेरिवेशन डिराइव होगा। मैंने आप लोगों के सामने कौन सा इलेक्ट्रोलाइट रखा है, Ba, उसका कितना मोल है, 1, कितने सॉल्यूशन में, V dm³ में है, एंड उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमने क्या लिया, अल्फा लिया, बराबर है। मीन्स अब अगर हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करके दिखाते हैं, सपोज दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक है, तो इसका डिसोसिएशन ऐसे होगा, दैट इज B पॉजिटिव एंड A निगेटिव, ठीक है, ये ऐसे डिसोसिएट होगा। तो आपके पास इनिशियल मोल्स कितने हैं इसके, दैट इज इनिशियल मोल्स, तो आपने इनिशियल मोल कितना लिया इसका, 1, तो ये हो गया 1, तो इसके कितने होंगे, 0, क्योंकि इनिशियली आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, आयन है क्या, नहीं है। देन उसके बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, अब कितने मोल्स रहेंगे सबके, सोचिए। हमने कहा है कि इस इलेक्ट्रोलाइट की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, मतलब क्या, 1 में से अल्फा डिसोसिएट होगा, बराबर है ना, 1 में से अल्फा डिसोसिएट होगा। तो फिर Ba के कितने मोल्स रहेंगे इक्विलिब्रियम पे, तो 1 माइनस अल्फा रहेंगे। तो फिर कैटायन के कितने बनेंगे, अल्फा, एनायन के कितने बनेंगे, मोल्स, अल्फा। एंड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन V हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन V एंड ये हो जाएगा अल्फा अपॉन V। बस यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, ये अगर आ गया तो हम लोग बहुत ही आसानी से डेरिवेशन को डिराइव करने वाले हैं। नाउ आगे मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई किया तो आपको क्या मिलता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, अप्लाई करिए इसके ऊपर, क्या होगा, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द Ba। होगा कि नहीं होगा, ऐसे सोचिए जरा। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ba, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निगेटिव की वैल्यूज आपके पास है। सो देयरफॉर इन वैल्यूज को अगर आप लोगों ने रखा तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B कितना है, अल्फा बाय V, A निगेटिव कितना है, अल्फा बाय V डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बाय V, तो एक V कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बनेगा। नाउ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, वीक है, तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की अगर बात करें तो अल्फा, अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू यूनिटी, एज कंपेयर्ड टू यूनिटी। Therefore we can say that 1 minus alpha is almost equal to क्या बन जाएगा, 1। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 में से काफ़ी कम डिसोसिएट हो गया, तो 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या रख दिया हमने, 1 रख दिया। सो देयरफॉर
ऐसे केस में आपके सामने कंडीशन क्या आ जाएगी, देयरफॉर k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन v आ जाएगा, राइट। अब इस इक्वेशन को देखिए, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू 1 अपॉन v भी तो है, हाँ, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसे, k इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू c। क्यों लिख सकता हूँ, सिंस 1 अपॉन v इज इक्वल टू क्या होता है, c होता है। सो देयरफॉर आगे चलते जाइए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, k इंटू v। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ kv हो जाएगा। इस साइड में देखिए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, k अपॉन c, एंड अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ c। वी नो दैट k इज अ कांस्टेंट, k इज व्हाट, कांस्टेंट है। तो आप लोग सोचिए, यहाँ आगे जाने से पहले आपके पास एक और इक्वेशन बनता है कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ v। k को बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट को, यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द c। मतलब आप लोगों को जो इक्वेशन मिले, ये बराबर है, ये जो इक्वेशन मिलता है ये हो गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमें इन्हें देने की जरूरत नहीं। अब यहाँ से आपको क्या साबित होता है, देखिए, वी कैन से दैट के अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बराबर है, अल्फा मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। कह सकते हैं ये इक्वेशन आपको यहाँ पर लिखना है, ये स्टेटमेंट मेरे पास जगह है नहीं, आप लोग लिखोगे। क्या लिखा है मैंने, 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा is directly proportional to the square root of volume of solution, directly proportional to the square root of volume of solution, or inversely proportional to the square root of molar concentration of solution। तो ये होता है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी का इस्तेमाल करके हम लोग बना देंगे ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड एंड फॉर वीक बेस। अब चलते हैं ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। इसमें भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ऑफ वीक एसिड, क्योंकि अब इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, एसिड। तो इसमें कंडीशन डालते हैं कि कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड HA। देखिए कौन सा एसिड लिया हम लोगों ने, HA लिया, बराबर है। नाउ लेट 1 मोल ऑफ HA in VDM³ of solution, then the concentration किसका concentration, ऑब्वियसली सॉल्यूशन का, देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन C, ये क्या हो जाएगा 1/V मोल पर DM³ हो जाएगा। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। अब फिर से वही कंडीशन आ गई, हम लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह लिया वीक एसिड, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसका डिसोसिएशन H पॉजिटिव देगा एंड क्या देगा, A निगेटिव देगा। सोचिए अगर मैंने आप लोगों को ये पूछा कि इनिशियल मोल्स किसके कितने होंगे, तो आप कहेंगे एसिड का कितना 1, H पॉजिटिव का 0, A निगेटिव का 0। देन उसके बाद मोल्स एट इक्विलिब्रियम, मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना, अल्फा क्या है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो गया, तो ये कितना बचा 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा अल्फा, ये क्या रहेगा अल्फा रहेगा। एंड देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ये कैसा रहेगा, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन वी, एंड ये क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन वी।
सोचिए, अब इसके ऊपर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको क्या मिलेगा? के, लेकिन अब क्या लिखेंगे? के ए, क्योंकि वीक एसिड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो के ए इज इक्वल टू, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करिए तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA हो जाएगा। सो देयरफॉर इनके कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज रखे तो क्या हो जाएगा? अल्फा बाय वी इंटू अल्फा बाय वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, तो एक वी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी हो जाएगा। नाउ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? तो वीक है, तो फॉर वीक एसिड, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक एसिड है, तो फॉर वीक एसिड अल्फा इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू यूनिटी, एज कंपेयर टू यूनिटी, यूनिटी से काफ़ी छोटा होगा। सो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 1, रह सकता है इससे? हाँ। सो देयरफॉर के ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा, और यू कैन से दैट के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 1 अपॉन वी का मतलब क्या होता है? सी होता है। सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू वी, एंड अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ के ए इंटू वी। एंड इस साइड में देखें तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन सी, एंड हेंस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन सी। तो जैसा स्टेटमेंट हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया वैसा यहाँ पर भी बनेगा, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह क्या यूज़ करेंगे? वीक एसिड यूज़ करेंगे। देखिए अल्फा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड is directly proportional to the volume of its solution, or the degree of dissociation of weak acid is inversely proportional to the square root of molar concentration of weak acid। ऐसा ये डेरिवेशन होगा किसके लिए? फॉर वीक एसिड। अब हम लोग पढ़ते हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक बेस। देखिए ये बिल्कुल सिमिलर है। अभी तक आपने वीक एसिड के लिए पढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़ा, अब वीक बेस के लिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के बी ऑफ वीक बेस, क्योंकि बेस यूज किया, आप के की जगह क्या यूज करेंगे? के बी। वही कंडीशन डालते हैं, कंसीडर द डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस BOH लेते हैं, वीक बेस BOH लेते हैं, है ना। फिर इसके ऊपर हमने कंडीशन क्या रखी थी कि लेट 1 मोल ऑफ BOH इन VDM³ ऑफ सॉल्यूशन, देन द concentration ऑफ सॉल्यूशन C इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 अपॉन V मोल पर DM³ बन जाएगा। लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस। तो आपके पास वीक बेस कौन सा लेना है? BOH। इसका डिसोसिएशन शो कराइए, क्या होगा? इट विल गिव B पॉजिटिव एंड OH निगेटिव देगा। नाउ आपके पास मोल्स के रूप में कंडीशन क्या है? तो मोल्स, इसे हम लोग कहेंगे इनिशियल मोल्स, तो इनिशियल मोल्स BOH के कितना है? 1, इसका कितना रहेगा? 0, इसका कितना रहेगा? 0। देन मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या होंगे आपके पास? क्योंकि आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या लिया? अल्फा, तो ये कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा, ये कितना बनेगा? अल्फा, एंड कितना बनेगा? अल्फा। एंड देयरफॉर
कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ये क्या बनेगा, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, ये बनेगा अल्फा अपॉन वी, अल्फा अपॉन वी बनेगा ऐसे, ये कुछ ऐसे होगा। नाउ इसके ऊपर अप्लाई करिए लॉ ऑफ मास एक्शन, चलते रहिए वैसे ही डेरिवेशन की तरफ जैसा वीक एसिड के लिए बनाया था। अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन क्या मिलेगा, के, लेकिन अब क्या है वो के बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पॉजिटिव इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी ओ एच। बनेगा कि नहीं बनेगा, सोचिए ऐसा, तो बिल्कुल बनेगा। अब कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यूज रखिए, तो के बी इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा अपॉन वी इंटू अल्फा अपॉन वी डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा अपॉन वी, तो ये बन के आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू वी बनेगा। नाउ फॉर वीक बेस, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, वीक है, फॉर वीक बेस अल्फा इज वेरी स्मॉल as compared to unity, तो ऐसी केस में 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सो देयरफॉर के बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन वी हो जाएगा, और वी कैन राइट के बी इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, वाई, बिकॉज 1 अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है, सी। नाउ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी इंटू वी, एंड हेंस अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी इंटू वी रहेगा, बनेगा ऐसा। यहाँ पे देखिए अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, के बी अपॉन सी, और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के बी अपॉन सी, फिर से वही स्टेटमेंट आएगा। अब वीक एसिड की जगह क्या यूज करेंगे, वीक बेस, तो अल्फा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस is directly proportional to the square root of volume of a solution, or degree of dissociation of weak base is inversely proportional to the square root of its molar concentration, right? तो ये तीनों के तीनों टाइप आप लोगों ने पढ़े ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर। अगर आप लोगों को वीक इलेक्ट्रोलाइट की जगह की कोई वीक एग्जाम्पल भी देता है तो आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं कराने हैं, उसका सिर्फ क्या रखेंगे बराबर, डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम, बाकी डेरिवेशन आप लोग डिराइव बिल्कुल एज इट इज कर सकते हैं। अब ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के ऊपर ये मज़ेदार क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉग टेबल का सहारा लेना है। देखिए इस क्वेश्चन का कहना क्या है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 0.05% dissociated in 0.02 molar solution. Calculate dissociation constant of the acid. अब आपके पास क्या है, परसेंट डिसोसिएशन है। नाउ परसेंट डिसोसिएशन कितना है, तो इट इज 0.05 है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट 5 × 10⁻²। नाउ परसेंट डिसोसिएशन से क्या आपको अल्फा नहीं मिलता, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, 100 हो जाता है, होता है कि नहीं होता। सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 10⁻², दैट इज 5 × 10⁻4 हो गया। ये जब ऊपर चला जाएगा आपके पास कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.02 मोलर, मतलब 2 × 10⁻² मोलर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, Ka। नाउ Ka एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन होता है, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी होता है ना, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी। तो इस तरीके से अगर जाए तो आपके पास अल्फा कितना है, 5 × 10⁻4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2 × 10⁻², तो ये कितना हो जाएगा, तो 25 × 10⁻8 इंटू 2 × 10⁻², दैट इज
50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 और 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, ऐसा इसका आंसर होगा। पर अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कहता है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ NH4OH इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। मतलब आपके पास पहले ही लाइन में क्या आया हुआ है, Kb आया हुआ है ना, गिवन में Kb है कितना 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट अल्फा। आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है कितना है इन 0.01 मोलर सोल्यूशन मीन्स 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोलर सोल्यूशन है। अब आप लोग सोचिए आपके पास अल्फा एंड Kb एंड C के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ Kb अपॉन C, होता है कि नहीं होता। तो ये देखिए अगर आप इसे सॉल्व करने जाएं तो Kb कितना है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 है क्या, मैंने 1.8 को 18 कर दिया एंड माइनस 5 क्या हो गया माइनस 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसे ऊपर भेज देते हैं तो ये कितना बच रहा है 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ना 18 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करिए, ये होता है 4.242 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, ये क्या आ गया अल्फा। आपको अल्फा ही निकाल के देना था, राइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, अ वीक मोनोबेसिक एसिड इज 12% डिसोसिएटेड इन 0.05 मोलर सॉल्यूशन, व्हाट इज परसेंट डिसोसिएशन इन 0.15 मोलर सॉल्यूशन। 0.15 मोलर सॉल्यूशन में कितना परसेंट डिसोसिएशन रहेगा। अब देखिए एक ही सोल्यूट के दो सॉल्यूशन है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं कि लेट अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर द degrees of dissociation, degrees of dissociation at two different concentrations, two different concentrations C1 and C2 respectively। तो ऐसा करने से आप लोगों को क्या मिल सकता है, इक्वेशन क्या होता है, Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C होता है, सो देयरफॉर Ka इज इक्वल टू अल्फा 1 स्क्वायर C1 हो जाएगा एंड Ka इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू C2 हो जाएगा। सो देयरफॉर यू कैन से अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 इज इक्वल टू अल्फा 2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा C2 हो जाएगा। अब आपके पास अल्फा 1 की वैल्यू मिलती है, देखिए अल्फा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परसेंट डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय 100। परसेंट डिसोसिएशन कितना है 12, तो 12 बाय 100 मतलब क्या हो गया 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो देयरफॉर अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, देखिए अल्फा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 1 स्क्वायर इंटू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो अल्फा 1 स्क्वायर 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है इंटू C1 कितना है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 है। C2 कितना है, तो 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये माइनस टू कैंसिल, ये हो गया 3, सॉरी ये यहाँ पर आ गया 3 एंड ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो ये क्या हो गया अल्फा 2 का स्क्वायर। सो देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 48 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, इसे अगर आप लोग देखते हैं तो ये होता है 6.93, ठीक है 6.93 अल्फा 2 हो गया। नाउ आपको क्या चाहिए परसेंट डिसोसिएशन, परसेंट डिसोसिएशन मतलब क्या हो जाएगा अल्फा इंटू 100 होता है ना, तो ये हो जाएगा अल्फा 2 इंटू 100। तो इससे अगर आप लोग 100 से मल्टीप्लाई करें 6.93 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा 6.93% हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड मतलब Ka कितना है 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 है। कैलकुलेट परसेंट डिसोसिएशन, आपको परसेंट डिसोसिएशन निकालने के लिए कहता है
एंड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो 0.01 मोलर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। क्या आपके पास अल्फ़ा है? नहीं। और जब तक अल्फ़ा नहीं आता तब तक हम लोग परसेंट डिसोसिएशन नहीं निकाल सकते। तो पहले अल्फ़ा निकालने के बारे में सोचिए। नाउ अल्फ़ा की अगर आप लोग बात करते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाय सी होता है। तो के ए कितना है, 18 इंटू 10⁻⁻6 हो गया, ठीक है। ये डिवाइडेड बाय सी कितना है, तो 1 इंटू 10⁻⁻2। तो सर ये तो बच गया स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू 10⁻⁴। हाँ, ये कितना होता है 4.242 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो गया अल्फ़ा। सो देयरफॉर परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा इंटू 100, दैट इज 4.242 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 100। मतलब ये कैंसल्ड हो गया, ये बच गया 4.242% आ गया, ये परसेंट डिसोसिएशन हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है, एसिटिक एसिड इज 5% आयोनाइज्ड इन इट्स डेसीमोलर सॉल्यूशन। सर ये डेसीमोलर क्या होता है बताता हूँ। डेसीमोलर सॉल्यूशन, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड। अब आप लोग अगर गिवन के बारे में सोचे तो आपके पास है परसेंट आयोनाइजेशन, राइट। परसेंट आयोनाइजेशन कितना है, 5%, ठीक है। इससे क्या मिल जाएगा, अल्फा। क्यों? क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट डिसोसिएशन और परसेंट आयोनाइजेशन डिवाइडेड बाय क्या, 100। सो देयरफॉर ये हो गया 5/100, दैट इज नथिंग बट 5 इंटू 10⁻⁻2 हो गया। मतलब ये 0.05 है, ठीक है, 0.05। सर ऐसा क्यों लिखा, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर अल्फ़ा को इग्नोर करने की परमिशन नहीं है, 1 माइनस अल्फ़ा को इग्नोर करने की परमिशन नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो कॉन्सेंट्रेशन डेसीमोलर। सर डेसीमोलर का मतलब क्या होता है, तो डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10, दैट इज 0.1। यू कैन से दैट इट इज़ 1 इंटू 10⁻⁻1 मोलर। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है आपको, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए। नाउ यहाँ पर के ए इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी का फॉर्मूला आप लोग यूज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट आप लोगों को जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ऐसे। यहाँ एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, 1 माइनस अल्फ़ा, वीक एसिड हो या कोई भी हो, 1 माइनस अल्फ़ा को हम लोग तब इग्नोर करते हैं जब जनरली ये वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के पास हो। अब ये वैल्यू 1 के पास कब होगी, जब अल्फ़ा 1 के मुकाबले बहुत छोटा होगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, 0.05 है। सो देयरफॉर आपको इस फार्मूले के साथ यहाँ जाना पड़ेगा, अल्फ़ा स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन 1 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.05, राइट, 1 माइनस 0.05। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जाएगा डिनोमीटर में, अगर आप लोग देखें तो डिनोमीटर आ जाएगा 0.95 आ जाएगा। ये 1 के आसपास है क्या सर, इसे आप लोग इग्नोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते इसे इग्नोर। एंड यहाँ क्या हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻1 है, तो ये हो जाएगा 10⁻�5। नाउ इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखें तो इसका आंसर कितना होगा, 0.63 इंटू 10⁻⁻4, ये हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करके देना है। अब लास्ट वाले न्यूमेरिकल को देखिए, क्या कहता है कि कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, H3O पॉजिटिव मतलब हाइड्रोनियम आयन होता है, इन 0.1 मोल पर dm³ सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एंड गिवन में आपके पास है Ka ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज Ka मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका, एसिटिक एसिड का, कितना है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, जिसे मैं 18 इंटू 10⁻⁻6 करके रख देता हूँ, शायद आगे हेल्प करे।
फिर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, दैट इज 1 × 10⁻⁻1 मोलर है। एंड आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, लेकिन क्या आपके पास अल्फा है? नहीं है। तो कैसे? तो फाइंड आउट करते हैं कि लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड। नाउ अगर एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने अल्फा ले लिया तो हम लोग एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कैसे रिप्रेजेंट करा सकते? देखिए, एसिटिक एसिड CH3COOH ये डिसोसिएट जब होगा इन द एक्वस सॉल्यूशन, राइट, मतलब H2O के साथ, तो ये आपको क्या देगा? CH3COO निगेटिव। क्यों? क्योंकि ये एसिड है, हाइड्रोजन देगा, और ये हाइड्रोजन कौन लेगा? तो ऑब्वियसली H2O ले लेगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। नाउ आप लोगों को ये कहा है कि इसका जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसे लेंगे? मीन्स इफ अगर आप लोग इनिशियली इसका 1 मोल लेते हैं तो इक्विलिब्रियम पे क्या बचा? 1 माइनस अल्फा, एंड कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऐसा बचेगा 1 माइनस अल्फा इंटू सी। तो फिर ये क्या हो जाएगा? तो सर ये अल्फा है, तो अल्फा इंटू सी कैटायन बनेंगे, अल्फा इंटू सी क्या बनेगा? एनायन बनेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस कैसे है? इक्वल एंड अपोजिट है। नाउ अल्फा की अगर बात करें तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ K अपॉन सी। तो ये अगर कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास K कितना है? 18 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितना है? 1 × 10⁻⁻1। तो ये चला गया ऊपर, तो अगर ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ हो जाएगा। एंड ऐसे केस में हम लोग इसे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? अब जरा सोचिए, ये 18 × 10⁻⁻5 हो गया, इसे तो वापस -4 के फॉर्म में लाना पड़ेगा, दैट इज 1.8 × 10⁻⁴ के फॉर्म में लाते हैं। एंड नाउ अब अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो इसका आंसर आपको क्या मिलता है? 1.34 × 10⁻²। नाउ आपके पास क्या आ गया? अल्फा आ गया। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू अल्फा इंटू सी है, तो 1.34 × 10⁻² इंटू 10⁻1, दैट इज 1.34 × 10⁻³ मोल पर DM³ ऐसा इसका आंसर रहेगा।